लूट तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। 27 लाख मतदाता अपना मतदान करने से वंचित नहीं रहे होते तो क्या आपको बीजेपी की इतनी बड़ी जीत देखने को मिलती? पश्चिम बंगाल चुनावों के नतीजों के बाद सियासत में जबरदस्त घमासान छिड़ गया है और इस बार मोर्चा खोला है संजय सिंह ने, जिन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में पूरे चुनावी प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए। संजय सिंह का सीधा आरोप है कि ये लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि लूट तंत्र की जीत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। संजय सिंह का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई और एसआईआर जैसी प्रक्रिया के जरिए लाखों लोगों के वोटों का अधिकार छीना गया है। उनके मुताबिक करीबन 27 लाख मतदाता ऐसे थे जो वोट नहीं डाल पाए या तो उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया, वो वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। अब सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का अंतर सिर्फ कुछ लाख वोट या फिर कुछ प्रतिशत का बताया जा रहा है तो क्या इतने बड़े स्तर पर वोटर्स का बाहर होना नतीजों को प्रभावित नहीं करता? संजय सिंह ने इसे चुनावी गणित का सबसे बड़ा फैक्टर बताया और कहा कि अगर ये 27 लाख वोट डालते तो तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती थी, यानी कि बंगाल में ममता बनर्जी की एक बार फिर से जीत हो सकती थी। इसी के साथ ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनावों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे माहौल को ध्रुवीकृत किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती को भी निशाने पर लिया। उनका कहना है कि लगभग 2.5 लाख जवानों की तैनाती किसी सामान्य चुनाव के लिए असामान्य है और इससे ये संदेश गया कि चुनाव को एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जो कुछ हुआ आज उसको लेकर टीवी चैनल पे जश्न मनाया जाएगा, गोदी मीडिया बड़ी बड़ी बातें करेगा, तमाम उपलब्धियां गिनाएगा मोदी जी की और अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति की, रणनीति की, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन क्या ये वास्तव में लोकतंत्र की जीत है? क्या ये जनता के फैसले की जीत है? क्या आज इस चुनाव परिणाम के पीछे का जो सच है वो इस देश के लोगों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी का गुणगान करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। सारी चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच। ये पता चल रहा है कि 2% वोटों का अंतर है टीएमसी और बीजेपी के बीच। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, 2-4% हो जाए अंतिम परिणाम आने तक। लेकिन क्या ये 2-4% का जो डिफरेंस है ये सही है? ये वास्तव में बीजेपी का चुनाव जीतने का आधार है? क्या सचमुच में इस अंतर के साथ बीजेपी चुनाव जीत सकती थी? नहीं। 3 से 4 लाख वोट का अंतर है, लेकिन 27 लाख वोट लोगों को डालने नहीं दिए गए। और इस काम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आने में विलंब हुआ और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो सब लोग सुन के हैरान थे कि अगली बार वोट दे दें। अगर आज वो 27 लाख वोट, 27 लाख मतदाता अपना मतदान करने से वंचित नहीं रहे होते तो क्या आपको बीजेपी की इतनी बड़ी जीत देखने को मिलती? नहीं मिलती। एक अलग तरह का परिणाम आज इस देश के सामने होता। और आज जो बीजेपी जश्न मनाने का काम करेगी, गोदी मीडिया जश्न मनाने का काम करेगी, ज्ञानेश कुमार जश्न मनाने का काम करेंगे, वो नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य से एसआईआर के जरिए लाखों मतदाता, 27 लाख मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो ये जो बंगाल की जीत है भारतीय जनता पार्टी की, दरअसल ये लूट तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है।
उनका ये भी आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, पोस्टिंग, एजेंसियों की सक्रियता और विपक्षी दलों के वोट करने जैसी चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां निष्पक्ष चुनावों पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग और सरकार लगातार ये कहती रही है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई है और सभी नियमों का पालन भी किया गया है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। सवाल है कि क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर हार के बाद ये राजनीतिक प्रतिक्रिया है। अब सबसे अहम बात तो यह है कि इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से लोकतंत्र के मूल आधार यानी कि वोट के अधिकार पर चर्चा शुरू कर दी है। सवाल है कि अगर बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं डाल पाते हैं तो क्या चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से नकार दिया जा सकता है? और अगर एक बड़ा राजनीतिक वर्ग चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है तो उस पर जवाबदेही कैसे तय होगी? लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के नतीजों से ज्यादा चर्चा इन आरोपों की हो रही है। सोशल मीडिया पर बहस तेज है, राजनीतिक बयान लगातार आ रहे हैं और देश भर की नजर इस पर टिकी है कि क्या इन आरोपों की कोई निष्पक्ष जांच होगी या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा। जो भी हो, इतना जरूर तय है कि इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर उठे सवालों की भी कहानी बयान करते हैं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।